अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज हम एक्सेल की सीरीज का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि हमने एक्सेल की एक नई सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हम एक्सेल को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाने वाले हैं। और कोई भी एक्सेल को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज इस सीरीज को आप वॉच करें। सो आई अश्योर यू एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था? हमने फॉन्ट के ये टैब है उसको हमने कंप्लीट किया था। फॉर्मेटिंग किस तरीके से एक्सेल में करते हैं, कौन कौन सा जो अपना फंक्शन है किस तरीके से इसको यूज करते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को हमने कंप्लीट किया था। अलाइनमेंट किस तरीके से होती है, मर्ज एंड सेल किस तरीके से होते हैं, रेप टेक्स्ट किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये मैंने आपको आई थिंक मैंने बताई नहीं है, मुझे ये बताना है। आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा आपसे। हमने नंबर्स के बारे में भी काफी अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि नंबर्स के अंदर जो हमारे पास जनरल है, नंबर्स है, परसेंटेज है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, ये किस तरीके से यूज होते हैं। और इसे हमने अप्लाई भी किया था। करेंसी किस तरीके से, करेंसी का साइन किस तरीके से आता है, परसेंटेज का साइन किस तरीके से आता है। और डेसिमल के जो हमारे पास जो है, डेसिमल डिक्रीज है, इंक्रीज करना है, ज्यादा बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हमने फॉर्मेट एज टेबल पे हमने बात की थी। ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसको मैंने रेंज पे कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास एक और टेब आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिजाइन टेब, जो इससे परटेन करता है। ये परटेन करता है फॉर्मेट एज टेबल से परटेन करता है, यानी जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है आप इस डिजाइन टेब के थ्रू कर सकते हैं, जो यहाँ पर इनेबल हो जाता है जब हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज को। कल हमने यानी लास्ट क्लास के हमने 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 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई भी की थी। चाहिए इसके अंदर कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे कि हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या है। सही है। और डुप्लीकेट वैल्यूज के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा टॉप आइटम ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज समझ लो कि आज दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास है हमारी, यानी कुछ फंक्शंस हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं। कुछ फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर हमारे पास एक शीट बनी हुई है, सैलरी शीट, हम इसी पे अप्लाई कर देते हैं। इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं गया इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर एक फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है विच इज टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जब टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं ना, तो अब आप बताओगे कि सर वो नाम हाईलाइट हो जाए जिसके शुरू में ए आ रहा है, यानी ए की सीरीज वाले जो नेम है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं सिर्फ ए पे क्लिक करूंगा। ए तो सब में आ रहा है भाई। सही है। अच्छा, इसके अलावा भाई वो आप कह रहे हो कि भाई सर ए और एम आ रहे हैं, यानी दो तीन नाम ऐसे हैं जिसमें ए और एम आ रहे हैं, तो वहाँ वो आपके सामने हाईलाइट हो गए। कामरान है, कमाल है, अमजद है। सही है। कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रीन कलर में दे रहा हूँ, ग्रीन कलर मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैं बार बार ग्रीन अप्लाई करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहता हूँ भाई के वाले, यानी के जिस नाम में आ रहा है, तो दो नाम ऐसे हैं जिससे कामरान है और कमाल है, इन दोनों में के का यूज हो रहा है, तो के वाले जो आपके अल्फाबेट से जो आपके कैरेक्टर है वो आपको हाईलाइट मिल जाएंगे। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जस्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई नहीं करना कर सकते हो, आप उसे टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सही है। सही है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। मुझे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई है उसे आपको रिमूव करना है तो क्लियर रूल में आप आओगे। क्लियर रूल में आने के बाद दो ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो गए हैं, क्योंकि बेसिकली अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट नहीं किया है। अगर मैंने किया हुआ होता तो मैं लिखता क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक उस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट नहीं किया जहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने अप्लाई किया था,
तो ये ऊपर वाला जो कमांड है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इसे मैं यूज नहीं करूंगा। मैं यूज करूंगा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, यानी इस पर्टिकुलर शीट पे जहां मैं काम कर रहा हूं, उस शीट पे कहीं जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की गई है सबको वो हटा दे, यानी सबको खत्म कर दे, क्लियर कर दे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो आपका पास एलिमेंट था वो खत्म हो गया। आपकी जो पर्टिकुलर रेंज जिस तरीके से पहले का थी इसी तरीके से हो गई है, कोई इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई नहीं हुई है। फिर हमें हमारे पास एक और चीज है इसके अंदर में, आपको कुछ यहाँ पर परसेंटेज भी बता, यहाँ पर पहले मैं परसेंटेज यहाँ पर थोड़ी सी मैं वो कर दूं कि इस पर्टिकुलर पर यहाँ मैं परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूँ मैनुअली, डिवाइडेड बाय, सही है। और इसी तरीके से मैंने, अच्छा यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पर इसको फिक्स करना पड़ेगा, सही है। और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है। ये परसेंटेज मैंने अप्लाई कर ली है। अब मैं इसको भी आपकी इस पर्टिकुलर रेंज में शामिल कर लेता हूँ। ये देखो मैंने शॉर्टकट की यूज करके मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया है। आपके सामने मैं इस फंक्शंस पे नहीं गया, इसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस आपको नहीं करूंगा। लेकिन आगे जाके कुछ लेक्चर्स के बाद थोड़ा सा मुझे लगेगा कि अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ ये सारी शॉर्टकट की भी डिस्कस करूंगा। फिर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, या हाईलाइट सेल्स के अंदर यहाँ पर है मेरे पास एक तो, यहाँ पर सॉरी, इसके अंदर टॉप 10%, टॉप 10%, ये परसेंटेज है मेरे पास ना। अच्छा, मैं इस परसेंटेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर करने के बाद अब मुझे कौन सी परसेंटेज चाहिए भाई, जो, और फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स टॉप 10%, तो 10% आपका टॉप है। मैंने कहा कि इसको आप कर दो 15, 16, मैंने कहा 16 कर लिया मैंने, और इसका कलर मैंने दे दिया येलो। आप देखो आपके सामने हाईलाइट कौन सा हुआ, सिर्फ एक ही हुआ, जो 16% के इक्वल हो या इससे ज्यादा हो उसको इसने हाईलाइट कर लिया, विच इज 34%। यानी परसेंटेज को भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट कर सकते हो। जस्ट आपकी इसकी कमांड आपको यहाँ से मिलेगी टॉप 10 रूल्स के अंदर। यहाँ से आपको टॉप 10% को आपको सेलेक्ट करना है। पर्टिकुलर सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को जहां पर परसेंटेज आपने निकाली है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर टॉप 10 रूल्स के अंदर टॉप 10% पे आपने क्लिक करना है, और उस पर्टिकुलर आपको यहाँ बता देना है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे, यानी मैक्सिमम आपने क्या रखा हुआ है। मैंने कहा 15, अब देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सबसे, कौन सा 14 है ना, मैंने 14 भी रख दिया। जैसे ही मैंने 14 रखा और यहाँ पर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, तो ये एक ही आ रहा है, इट मीन्स 14 को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है इक्वल टू नहीं, मोर देन 14 इट मीन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को रख देते हैं, सॉरी 13 को रख देते हैं। जैसे ही मैंने 13 को यहाँ पर रखा, और अब मैं एक मिनट में ये जरा सा इस पर्टिकुलर कॉलम को तो सेलेक्ट करूँ जहाँ पर मुझे परसेंटेज अप्लाई करनी है। फिर मैंने दोबारा गया, मैं दोबारा इस टॉप 10 पे गया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13। 13 लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ भाई येलो, और ओके कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं हो रहा भाई, एक मिनट मुझे जरा लेट मी चेक, मुझे चेक करना दो कि यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं हो रही। जब मैं टॉप 10% तो परसेंटेज को मैंने,
एक मिनट। ओके, मुझे थोड़ा सा इसको, इसकी जो फॉर्मेटिंग है ऑलरेडी, इसको मैं जब क्लियर करने दो। माइट भी कि ये क्लियरिंग पहले नहीं हुई है, इसकी वजह से ये मसला कर रहा है। अब देखो, पर्टिकुलर रेंज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करूंगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इसे मैंने खत्म कर दिया। अब दोबारा मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, टॉप 10 के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैं 10 की जगह पर रख रहा हूँ 3, और इसको येलो कर रहा हूँ। बल्कि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ 13। परसेंटेज है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। चलो ये काम करते हैं, 2 एंट्री में और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। 2 एंट्री और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ शाहिद और वाजिद। ये दो और बंदे मैंने बढ़ा दिए हैं, इनकी सैलरीज में यहाँ लिख देता हूँ 23,000 और 39,000। देन मैंने इनकी परसेंटेज को भी यहाँ पर आ गई है। चले, इनकी परसेंटेज भी यहाँ पर आ गई है। अब मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर आ गई। अब ये इनकी परसेंटेज बिल्कुल सही आ रही है, टोटल सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब टॉप 10 ही है। आई थिंक समथिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसकी वजह से ये इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, वरना ऐसा होता नहीं है। दूसरी कमांड हम यूज करते हैं, बॉटम परसेंटेज पे रखता हूँ मैं। बॉटम परसेंटेज पे एंगल 3 आ रहा है 10 से। अच्छा, इट मीन्स ये आपकी 80% उसको हाईलाइट करेगा, जो टॉप आ रही है और जो बॉटम आ रही है, यानी फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे जो टॉप आ रही है वो आपकी है 31%, और फर्स्ट नंबर पे जो आपकी बॉटम आ रही है वो 3% है, इनको वो हाईलाइट कर रहा है। देन आपकी उस कमांड को वो कंसिडर नहीं कर रहा है। चले, सही है, उसको भी मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी गो थ्रू करके मैं इसको दोबारा आपके सामने बताऊंगा मैं आपको। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बेसिकली अभी हमने एवरेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है यहाँ पर, तो एवरेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है, तो अभी इसके बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्या किस तरीके से फॉर्मेटिंग हो रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मुझे बतानी है, विच इज डुप्लीकेट वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पर कुछ नाम मैंने मुदस्सिर जैसे है, मैं क्या करता हूँ, इस मुदस्सिर की एंट्री को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ शाहिद की जगह पे, सही है। और इसके अलावा ये है, सुफियान की एंट्री को यहाँ से उठा के यहाँ देखो, एक मैंने क्या किया, सुफियान की सैलरी को नहीं उठाया, सैलरी मैंने वही रहने दी है 35,000, लेकिन यहाँ पर मुदस्सिर की सैलरी को भी मैंने उठाया था, जो यहाँ पर मैंने कंसिडर कर दी 75,000। अब मैं आपको दोनों का फर्क मुझे बताना है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है मैंने। अब आपको क्या करना है, आपने इस दो को वैल्यूज को आपने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, डुप्लीकेट वैल्यूज पे गए। जैसे ही आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को आपने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। अब आपके सामने ये है, क्या विंडो ओपन हुई है भाई, एक तो है डुप्लीकेट, एक है यूनिक। यूनिक पे आप क्लिक करोगे तो वो नाम जो रिपीट नहीं हुए, जैसे मुदस्सिर और सुफियान रिपीट हुए, सही है ना, मुदस्सिर और सुफियान रिपीट हुए, तो वो हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिक को क्लिक किया है। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो डुप्लीकेट नेम आपके सामने क्लिक हो गए। अच्छा, आप कहेंगे सर ये क्यों हाईलाइट हो गए, वो इसलिए हो गए कि आपने दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लिया।
आप पर्टिकुलर सिर्फ नेम को सेलेक्ट करें। नेम को सेलेक्ट करने के बाद अब आप जाएं डुप्लीकेट वैल्यूज पे, तो आप जस्ट नाम को बताएगा कि कौन से ऐसे नाम है जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया यार, मुदस्सिर रिपीट हो रहा है, 2 मरतबा आ रहा है, और 75,000 की एंट्री है, यानी सैलरी भी इसकी वही आ रही है 75,000। इट मीन्स यहाँ पर एंट्री 2 मरतबा गलती से एंट्री हो चुकी है, तो हम इसे डिलीट करेंगे। फिर हमने सुफियान को देखा। सुफियान की जो सैलरी है जो ऊपर शो हो रही है विच इज 50,000, लेकिन नीचे जो सुफियान आ रहा है उसकी सैलरी है 35,000। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग है, हमें इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम डुप्लीकेशन एरर, जो हमारा एरर होता है ना, डुप्लीकेशन जो हमारी एंट्री होती है, हम 2 बार कर, एक ही एंट्री को हमने 2 मरतबा कर लिया, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ तो हमने नाम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और उसको मैंने यह बता दिया भाई कि ये जो वैल्यूज है ना, सॉरी ये जो नाम है ना, ये रिपीट हुए। सैलरी के अंदर मुझे देखना है कि सैलरी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज है हमारे पास, विच इज ये जो 1 लाख अमजद की भी है, कमाल की भी है, नाम अलग अलग है, इसका मतलब कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 75,000 मुदस्सिर की और 75,000 यहाँ पर ही मुदस्सिर की, इट मीन ये एंट्री ही 2 मरतबा हो गई है, गलत एंट्री है ये। सही है। तो हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, वो आप नाम से भी कर सकते हो, आप वैल्यू से भी कर सकते हो। जस्ट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना वैल्यू पे से आप अप्लाई कर आप करोगे, आप नाम पे अप्लाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप नाम पे भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा टच मैंने आपको दिया है। ये आइकन्स तो मैंने आपको पहले कल ही समझा दिए थे। न्यू रूल्स जो इसका है ना, न्यू रूल, ये बेसिकली ये एडवांस लेवल की कमांड है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके उस लेवल पे आप नहीं पहुंचे हो कि मैं इसके बारे में आपसे पढ़ाऊंगे इसे, ये किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन, अभी नहीं। सही है। अभी मुझे बताना है आपको यहाँ पर, ये जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी अलाइनमेंट की, इसके अंदर इस चीज को हमने कंसिडर नहीं किया था। आप देखो, मैंने यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिख रहा हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, कराची पोर्ट ट्रस्ट। सही है। ये नाम लिखने के बाद मेरा एक डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज बेनवलेंट फंड, ये मेरा डिपार्टमेंट है। सही है। ये मेरा एक डिपार्टमेंट है। अब क्या हुआ यहाँ पर भाई, ये बताना है मुझे आपको। ये जब मैंने लिख लिया ना, अब मुझे लिखने के बाद मुझे कोई कह रहा है कि सर ये आपने जो डिपार्टमेंट लिखा है ना, ये किस शेप में जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में जा रहा है। सही है। मुझे इसको वर्टिकल पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ जाऊंगा और इसको मैं क्लिक करूंगा। इसकी जो वर्टिकल टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखो आपके सामने किस तरीके से ये आ गया। यानी अभी भी टेक्स्ट पूरा नहीं आया इसका, मुझे टेक्स्ट पूरा करना है तो मुझे यहाँ से इसको खींचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप वर्टिकल पे है। अभी इसको मुझे और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये पूरा आ जाए। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और क्या है, एंगल की आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये होता है ना, काफी आपने देखा होगा, काफी नोट्स वगैरह जो बने हुए होते हैं, इस तरीके की हेडिंग हेडिंग डली हुई होती है। वो किस तरीके से करते हैं, वो यहीं से करते हैं भाई, वो यहीं से करते हैं। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये होगा। रोटेशन आप बताओगे इसकी, ये रोटेट हो गया। अच्छा, टेक्स्ट डाउन करोगे नीचे इस तरीके से हो जाएगा। फॉर्मेट सेल के अंदर इसकी जो यहाँ पर कमांड है, फॉर्मेट सेल की अभी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फॉर्मेट सेल के अंदर भी अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है जिसमें अलाइनमेंट के फंक्शंस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी इसको जस्ट इसको ये यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारे पास एक ओरिएंटेशन है, रोटेट योर टेक्स्ट diagonally और vertically, this is a great way to table narrow columns।
तो ये आपको किस तरीके से यूज होगा ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आप कोई भी हेडिंग, पर्टिकुलर हेडिंग बना रहे हो, उसको थोड़ा सा आपको वर्टिकल टेक्स्ट में लेके आना है, तो किस तरीके से लेकर आओगे। इसको थोड़ा सा आपको रोटेट करना है, एंगल आपका इसका चेंज करना है, तो किस तरीके से आप करोगे, क्लॉक वाइज किस तरीके से चेंज करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आई आपको यहाँ तक? जी सर। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो आपको असाइनमेंट मिला है वो मुझे आप कब देंगे? मुझे लगता है सर कल आपकी सुबह क्लास तक। है? सर 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 मोबाइल की बात कर सकते हैं सर, क्लास 8 बजे। कब आपकी? सर आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो आपकी कल क्लास है? सर जी सर 8 बजे सर मैं फ्री हूँगा। तो कल हम 8 बजे क्लास कंडक्ट कर लें। जी सर। तो इसी टाइम पे हम कल इंशाल्लाह फिर क्लास कंडक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना असाइनमेंट आप मुझे कब देंगे ये मुझे बताएं पहले आप। सर सर दूसरी क्लास से पहले। मीन्स वेडनेसडे से पहले? जी सर। चले सही है, मुझे इंतजार रहेगा आपके इस असाइनमेंट का, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो ताकि जो भी इश्यूज है हम साथ साथ इसको भी कंसिडर करते रहे। सही है? ठीक है सर। चले सही है। अच्छा, मैं आपको बाकी मैं टेक्स्ट कर दूंगा, मैं आपको जो भी वट जो वो कुछ भी होगा मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। सही? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑफिस सर। तो आज हमने जो डिस्कस किया है अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, अगर इसमें कोई क्यूरी वगैरह है आपको तो आप मुझसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस, तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा। इसी तरीके से मजीद वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगा जिसके अंदर एक्सेल की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सो दैट आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आप या कोई भी सीखना चाहता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ उनके साथ आप ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।